किसी भी चीज में इन्वॉल्व होना। कल एनसीईआरटी की क्लास में मैंने आपको इसी के बारे में बताया था। एनसीईआरटी कहती भी इसी के बारे में कि आपको इन्वॉल्व होना है, अभिरुचि डेवलप करनी है, अपना मन लगाना है और इसके बारे में मुझे बात करनी है। तो मेरा जो है एप्टीट्यूड क्या है, मैं इसको किस रूप में देख रहा हूं। सवाल है फॉर एग्जाम्पल कि मैं ज्योग्राफी, आज से मान लो ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूं, तो ज्योग्राफी का प्रशासनिक अभियोग्यता में, प्रशासन में मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूं। यानी इसको पढ़ते समय सिर्फ मुझे हवाओं के चलने का जो है वो नाम नहीं याद रखना है, मुझे लोकल विंड्स के नाम नहीं याद रखने हैं, मुझे जो है वो अधिवासों के नाम नहीं याद रखने, मुझे तो समझना है कि अभिरुचि क्या होती है। अभिरुचि का मतलब होता है इन्वॉल्व करना, कि अगर मैं कल प्रशासनिक अधिकारी हूं तो मेरी ज्योग्राफी की नॉलेज मेरे देश की समस्याओं के निपटान में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये होता है जब आप सब्जेक्ट को अपनी लाइफ से जोड़ लेते हो और खुद को अपने सब्जेक्ट में इन्वॉल्व कर देते हो। सॉरी टू से हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना सपोर्ट नहीं करता। वो कहता है अरे पढ़ लो यार, सब लोग टीचर भी कहते हैं पढ़ लो यार, नंबर पा जाओ, भाग में जाए, इससे क्या मतलब है। यहीं से हम खराब कर देते हैं और आगे चलकर वही स्टूडेंट जब पहुंचता है मार्क अपने फील्ड में, तो वहां वो अपने आप को बहुत अकेला पाता है या वो गलत कार्य कर रहा होता है। एजुकेशन हमेशा एक पर्पस के साथ होता है, तो जब आप खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं तब आप जाकर उसके साथ जुड़ पाते हैं। अगला पॉइंट, डेवलप स्किल्स, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्किल्स आपको इस युद्ध में बहुत ताकतवर बनाती है। जैसे रीडिंग स्किल, लिखते जाओ, रीडिंग स्किल्स। किताब कई लोगों को पढ़ना ही नहीं आता, कई लोग पढ़ने बैठते हैं 2 पेज से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ नोट से ही हम आईएएस बन जाएंगे। तमाम तरह की धारणाएं होती हैं। वो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए बुक्स पढ़ते ही नहीं है, कुछ नई चीज जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं सर पढ़ने में मन नहीं लगता, ज्यादा देर तक हम कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं। तो पहली आपकी रीडिंग स्किल डेवलप करनी होगी और वहां से शुरू करो। कोई भी छोटी छोटी चीज, जैसे रीडिंग स्किल का मतलब होता है बैठकर कुछ पन्नों के साथ लगातार पढ़ें, कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लो, कुछ इंटरेस्टिंग बुक पढ़ लो, नहीं हो तो बिल्लू पिंकी कॉमिक्स, लेकिन पढ़ो, रीडिंग स्किल डेवलप करो। रीडिंग स्किल लगातार जो है वो प्रैक्टिस से आता है। इट टेक लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हिंदी मन करे हिंदी पढ़ो, इंग्लिश मन करे इंग्लिश पढ़ो, जो भी आपकी लैंग्वेज हो वहां का रीजनल साहित्य पढ़ो, प्रेमचंद्र पढ़ो, फणीश्वरनाथ रेणु पढ़ो, मन्नू भंडारी पढ़ो, ठीक है, लेकिन पढ़ो उसको। जो भी आपको इंटरेस्ट दे रहा है, जिसमें आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है, वो पढ़ो। और जब आप उसको रीडिंग स्किल धीरे धीरे डेवलप करो, एक 30 मिनट्स 45 मिनट्स अलग निकालो अपने लिए। ये धीरे धीरे हैबिट में डेवलप होगा। फिर जब ये रीडिंग हैबिट डेवलप होगा, जिस दिन तुम मन्नू भंडारी पढ़ लोगे, उसी दिन आगे चलकर तुम जो है भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन जब तुम मन्नू भंडारी जब इंटरेस्टिंग चीज नहीं पढ़ पा रहे हो तो बुक भी नहीं पढ़ पाओगे। ये बात ध्यान रखना, कोई चमत्कार नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये तुम्हारी स्किल्स का एक हिस्सा है। दूसरी स्किल की बात करें, स्किल का मतलब होता है इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। स्किल का मतलब ही होता है, स्किल कब आती है? व्हेन यू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जब आप लगातार अभ्यास करते हो तो ही प्रैक्टिस आती है। तो इस प्रैक्टिस में रीडिंग स्किल हो गया, दूसरा राइटिंग स्किल, जो भी पढ़ो उसको लिखने की कोशिश करो। रिवीजन स्किल, जो भी पढ़ो उसको बार बार दोहराने की कोशिश करो। कई लोग तो अपने आप को फोटोकॉपी मशीन समझते हैं कि एक बार देख लिए सब याद हो गया। बार बार उसको पढ़ने की आदत डालो। रीडिंग रिवाइजिंग स्किल। काम स्किल, काम स्किल का मतलब क्या है? खुद को शांत रखना पड़ता है। हर हफ्ते एक बार तो ऐसा होता होगा कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, यार हमसे ये एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हमसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में खुद को मेडिटेशन सिखाओ, खुद को काम रखने की कोशिश करो, डायरी लिखो, अपने निगेटिव विचारों को अपनी कॉपी में डाल दो कि देखो भाई मेरे सामने ये निगेटिविटी आ रही है। अगर आप ये कर पाते हो तो खुद को शांत रखिए कि ये इस एग्जाम में तूफान चलते हैं दिमाग में। आपका दुश्मन कोई नहीं, आपके अंदर बैठा हुआ है। उसको अगर तुम शांत कर पाते हो, इस दिमाग को तुम शांत कर पाते हो, तो दुनिया तुम्हारे हाथों में है। तो काम स्किल। इसके बाद टेक्निकल स्किल। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को भी आपको पता होनी चाहिए। क्या है ये टेक्निकल स्किल? जैसे गूगल सर्च करना, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी लेना, जैसे कहीं पर भी आप तमाम तरह की वेबसाइटों को जो है वो आपको बुकमार्क करना आना चाहिए। जैसे यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट हो गई, नीति आयोग की वेबसाइट हो गई, जहां पर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आ रही, आईएमएफ की वेबसाइट हो गई, इनको बुकमार्क करके रखना। इनको जो है वो इनके जिसे हम लोग कहते हैं आरएसएस फीड लेना। इनके आप तमाम ऐप्स आती हैं जिन पे आप उनके आरएसएस फीड ले सकते हो। उस पर कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तुरंत आपको पता चल जाता है, आपका समय बचता है और आप अपडेट रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी स्किल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो चीजें होती हैं स्किल में आपको बहुत ही ज्यादा एक तरह से नए अपने आप को चैलेंज करना। इसके बाद खुद को ऑर्गेनाइज रखने की स्किल। मेरे नोट्स कहां हैं,
बुक्स कहां है, कई बार लोग बहुत अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं, न्यूज़पेपर कहां है, कटिंग्स कहां है, फाइलें कहां है मेरी, तो ऑर्गेनाइज करके रखना जो है वो सीखो। इसके लिए तमाम जो है टेक्निकल स्किल भी बहुत आजकल बहुत अच्छे अच्छे ऐप आ चुके हैं जो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद करते हैं, बुक मार्क करने में बहुत मदद करते हैं। तो इससे आपका बहुत समय बचता है। आगे चलकर जब आप धीरे धीरे आपके नोट्स बढ़ेंगे, अभी तो ठीक है, लेकिन आपके नोट्स बढ़ेंगे, न्यूज़पेपर की कटिंग्स बढ़ेंगी, तमाम तरह के जो है इनपुट्स पर बुक्स बढ़ेंगे, तो उसमें आपको कई बार कॉन्सेप्ट ढूंढने पड़ते हैं। अब ढूंढने ढूंढने में 2-2 3-3 घंटा गुजर जाता है। तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर आप ये चीजें सीख पाते हैं तो आगे चलकर जो बुक पढ़ना है, टाइम टेबल मैनेज करना है, वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि इसके बाद, यानी कि जो मैंने आपको फिर से बताया, एक हम इसको रिवाइंड करते हैं और हम समझते हैं। मेरी इस बात का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर इस यात्रा में जाना है तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपको इग्नाइट कर सके उसको रखिए, खुद को तैयार करिए कि मुझे इस हीट को धारण करना है, राइट। फिर अपनी ट्रेजेक्टरी को, आपको पता है कि जो आपकी तैयारी के शुरुआती दौर होगा वो सबसे कठिन होगा। अगर इसी ग्रेविटी में तुम 3 से 4 महीना लिख लो, अगर आज से तुम तैयारी शुरू करने जा रहे हो तो 3 to 4 मंथ सबसे डिजास्टर्स होते हैं। शुरुआत में क्या होता है, थर्स्ट ज्यादा मिलता है, 2 महीने जो है बहुत आप तेजी से पढ़ोगे, तीसरा चौथा महीना आप अचानक से डाउन हो जाओगे। अगर ये चौथा महीना जो है तुमने सही से निकाल लिया और अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखा तो 5वें महीने में आप 5वें-6ठे महीने में आसानी से जाओगे। लेकिन चौथे महीने आते आते तुमने महसूस किया होगा आपका डाउनफॉल शुरू होता है, और उस समय अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला, अपने टीचर से बात नहीं की, खुद को इग्नाइट नहीं किया, तो फिर आप ट्रेजेक्टरी से हट जाओगे। और इसके बाद अगर कंटिन्यू रखा तो सफर तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। क्लियर है? विश्वास से बात अपनी शुरू करो और पीक्यू पर आओ। आज से तुम्हारी, अगर तुम, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के लिए क्या बहुत तेज लाल होना, बहुत तेजू लाल होना, बहुत ही जो है गोल्ड मेडलिस्ट होना जरूरी नहीं? तुम्हारे सामने है, पीक्यू होना जरूरी है। इन एवरी बिहेवियर, इन योर थॉट्स, इन योर डेली रूटीन, इन योर थिंकिंग प्रोसेस, इन योर बिहेवियर, सभी में तुम्हारा परसिस्टेंट होना जरूरी है। यह रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की। क्यों तुमसे प्री मेंस इंटरव्यू कराते हैं, इतना करने के बाद भी जाके उसका ट्रेनिंग कराते हैं। तुम्हारा बहुत धैर्य देखा जाता है कि सामने एक व्यक्ति गाली दे रहा है। आपने देखा कोविड टाइम में 2 डीएम ने अपना जो है आपा खो दिया, क्या हालत हुई, पूरे देश से माफी मांगनी पड़ी। परसिस्टेंस ऑफ बिहेवियर, कि तुम जो है वो बिल्कुल ही नियत बने रहोगे, तुम्हारे व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये होता है परसिस्टेंस होना। ठीक है, तो आपका, अगर हम डेली पढ़ रहे तो हम डेली पढ़ेंगे, हमारा व्यवहार यही रहेगा। बार बार मानसिक उच्चार, अरे यार बोर हो गए हैं, नहीं पढ़ा जा रहा है, नहीं ये नहीं करना है मुझे। इसके बाद एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों डेवलप करो। किसी भी समस्या को बहुत बड़ा करके मत बोला करो, नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। रिवीजन करना है, छोटा छोटा रिवीजन करो। किसी को बोल दो कि तुम मुझे पढ़कर सुनाओ, मैं उसको सुनकर याद रखूंगा। आप मोबाइल में उसको रिकॉर्ड करके सुन सकते हो, कई तरीके हैं आपके पास। और स्किल्स, बिना स्किल्स के ये युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर आप अपनी पर्सनालिटी पर काम नहीं करोगे तो कभी भी आपकी पर्सनालिटी आपको उस तरह नहीं बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर आप अपने लिए 30-35 मिनट पढ़ने के लिए नहीं निकालते हो, खुद को अपने आप को नर्चर करने के लिए नहीं निकालते हो, कभी भी काम नहीं चलेगा। अगर आपका पेन नहीं चलता, सोच रहे कि पढ़ ले तो लिख लेंगे, कभी भी नहीं होगा। अगर आप अपने आप को रिवीजन स्किल में नहीं डाल रहे हो तो कभी भी काम, अगर आपके टाइम टेबल में रिवीजन नहीं है, कुछ एक तरफ पढ़ते जाओगे, दूसरी तरफ रेत के निशान जो है मिटते चले जाएंगे। ठीक है, खुद को काम करना नहीं आता, खुद से डेली पूछना है कि मुझे कैसे करना है। जो सुबह, कल सुबह मेरी 6:30 बजे क्लास है मेडिटेशन की, आओ वहां पर बैठते हैं, बात करते हैं। खुद को शांत रखना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, टेक्नोलॉजी स्किल मुझे पता नहीं, कई लोग वर्ड जो है, मैंने देखा कई लोग जीमेल नहीं बना पाते हैं, तो वो सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए। और खुद को ऑर्गेनाइज करना सीखो।